क्या आपने कभी किसी खेल आयोजन में मैक्सिकन लहर देखी है? प्रभाव एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है जो स्टेडियम के चारों ओर जाता है, लेकिन किसी को भी सीटें नहीं हिलानी पड़ी। सभी तरंगें किसी भी पदार्थ को स्थानांतरित किए बिना ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकती हैं। यह ऊर्जा को ले जाने वाली विक्षोभों या कंपनों की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अपनी सीटों पर बैठे लोग केवल तभी ऊपर नीचे हो रहे हैं जब उनकी बारी हो। तरंगें ठोस, तरल पदार्थ, गैसों और खाली स्थानों के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित कर सकती हैं, जिन्हें निर्वात के रूप में जाना जाता है। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम दूसरे वीडियो में अधिक विस्तार से देखेंगे, लेकिन मूल विशेषताएं वही हैं। ये चार शब्द तरंगों के विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं। आइए जानें कि प्रत्येक का क्या अर्थ है। एक तरंग की आवृत्ति एक निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली पूर्ण तरंगों की संख्या है। यह समयावधि आमतौर पर 1 सेकंड की होती है। एक पूरी लहर इस तरह दिखती है। इसलिए यदि यह हमारी समयावधि होती तो आवृत्ति 5 होती। आवृत्ति को प्रतीक F दिया गया है और इसे हर्ट्ज नामक इकाइयों में मापा जाता है। हर्ट्ज मापता है कि प्रति सेकंड कितने पूर्ण चक्र होते हैं। तो हमारी मैक्सिकन लहर में कितने लोग हर सेकंड खड़े होते हैं। आवृत्ति और अवधि अक्सर भ्रमित होती हैं। आवृत्ति का तात्पर्य यह है कि कोई चीज कितनी बार घटित होती है, जबकि अवधि का तात्पर्य उसके घटित होने में लगने वाले समय से है। एक तरंग की अवधि एक पूर्ण चक्र का समय है। इसलिए एक व्यक्ति के खड़े होने, हाथ हिलाने और बैठने में लगने वाला समय, इसे सेकंडों में मापा जाएगा। जब कोई चीज बार बार घटित होती है तो हम कहते हैं कि घटना आवधिक है और उस घटना के दोबारा होने के समय का उल्लेख करते हैं। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने की अवधि 365 दिन है। एक दिन की अवधि 24 घंटे की होती है। स्कूल में एक सामान्य कक्षा की अवधि 45 मिनट होती है। अब तरंग दैर्ध्य के लिए। तरंग दैर्ध्य एक तरंग पर एक बिंदु और अगली तरंग पर उसी बिंदु के बीच की दूरी है। उदाहरण के लिए 2 चोटियां या 2 गर्त। तरंग दैर्ध्य को ग्रीक अक्षर से लैम्डा प्रतीक दिया गया है और आमतौर पर इसे मीटर में मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य आकार में बहुत भिन्न हो सकता है। एक्स-रे बहुत छोटी होती हैं, दृश्य प्रकाश यहाँ होता है और FM रेडियो तरंगें बहुत लंबी होती हैं। इसलिए हमने अब तक आवृत्ति, अवधि और तरंग दैर्ध्य को देखा है। आइए आयाम के साथ समाप्त करें। जैसे ही लहरें चलती हैं, वे अशांति पैदा करती हैं। तरंग का आयाम अधिकतम विक्षोभ से अबाधित स्थिति तक की दूरी है। एक बहुत ही सपाट समुद्र और फिर आने वाली लहर के बारे में सोचें। आयाम समतल समुद्र से लहर के शीर्ष की ऊंचाई है। क्या आप इन तरंगों में लेबल जोड़ सकते हैं और आवृत्ति निकाल सकते हैं? ध्यान दें कि सबसे ऊपर वाली दूरी है और नीचे वाली समय है। वीडियो को रोकें, उस पर काम करें और जब आप तैयार हों तो प्ले पर क्लिक करें। क्या आपने उन्हें सही समझा? दूसरे वीडियो में हम तरंग गति समीकरण और तरंग दैर्ध्य और आवृत्तियों को जोड़ेंगे। अभी के लिए आपको बस यह जानना होगा कि इन 4 प्रमुख शब्दों का क्या अर्थ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे टिप्पणी करें। हमारे फस्को ऐप को भी क्यों न देखें। अगली बार तक।